तो आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात की, उसमें श्रद्धा कपूर वाला जिक्र आया, और वही वो फिल्म थी जिससे आलिया भट्ट ने एंट्री की। तो हम अब आलिया भट्ट पर बात करते हैं। आपने कड़ी और अच्छी आलिया जोड़ी भट्ट, है। नहीं नहीं, तो क्योंकि वही फिल्म थी जिसको श्रद्धा ने मना किया, और वहीं से आलिया भट्ट के बारे में मतलब ये कहा जाता भी है, कितना सच है कितना झूठ, की मतलब करण जौहर ने 500 लोगों का ऑडिशन लिया था लड़कियों का, उसमें से आलिया को चुना था, और इस शर्त पर चुना था कि उस वक्त आलिया काफी मोटी ताजी थी, और तब कहा गया था कि अपना वजन कम करना पड़ेगा। तो शायद आलिया ने 2 महीने में या 3 महीने में 16 किलो वजन जो है कम किया था, और उसके बाद में इस फिल्म में उनकी वरुण धवन के साथ में और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में एंट्री हुई थी बॉलीवुड में। ये तीनों एक साथ आए थे। तो आलिया ने भी एक लंबी जर्नी कर ली, 12 साल हो गए। और 12 साल में नेपो किड के रूप, देखिए मुझे, मैंने हालांकि कुछ वीडियो भी बनाया, उसमें कहा है आलिया में टैलेंट होते हुए भी उनके ऊपर करण जौहर का और नेपो किड का ऐसा ठप्पा लगा हुआ है कि वो अभी अगर रुकेंगी नहीं यहाँ पर, तो वो जब तक रहेंगी तब तक ये उनके ऊपर ठप्पा लगा रहेगा। तो आलिया की जर्नी एक तो बहुत सेफ जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा उनके ऊपर करण जौहर का हाथ रहा है। यशराज की फिल्में हैं, बड़े स्टूडियोज की फिल्में हैं, भंसाली हैं, बड़े डायरेक्टर हैं। एक होता है ना, एक आता है कोई रिस्क पर खेलता है अपनी। आलिया के कैरियर में कहीं रिस्क नहीं दिखता है मुझे, और उसके बाद में उनका सब अच्छा चलता रहा है, ठीक है, अच्छा होना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। देख, तो बहुत सेफ जोन में रही है, सेफ डायरेक्टर्स के हाथों में, सेफ प्रोड्यूसर्स के हाथों में। और फिर चलिए उनका जीवन भी जो है बहुत सेफ है, वो अब कपूर घराने की जो है बहू बन गई हैं, शादी हुई फटाफट माँ बन गई, उनका कैरियर तभी बढ़िया चल रहा है। लेकिन और इस वक्त जो है, जहां तक मार्केटिंग और पीआर और प्रमोशन की बात है, पूरी तरह से ये कोशिशें जारी है कि उनको बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन के रूप में किसी भी रूप में जो है स्टैब्लिश कर बना दिया दिया जाए। जाए। हाँ, जिगरा फ्लॉप हो चुकी है, सुपर फ्लॉप हो गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है उनको लगातार ये प्रमोशन वाले आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि भाई इसमें उनकी क्या गलती है, क्या जिम्मेदारी है। डायरेक्टर वहां अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा है, वासन बला रहे मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती ढूंढ रहा हूँ। तो ठीक है, आलिया भट्ट में संभावनाएं हैं, जिस तरह से वो पूरी तरह से प्लान करके चीजें चलती हैं, तय है कि अगले 5 साल भी वो हमको दिखाई देती रहेंगी। लेकिन उनका कैरियर किस तरह से शुरू हुआ, अंक ज्योतिषी के रूप में आप कैसे देखते हैं, उनके अंग ज्योतिष को आप किस तरह से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसको डिफाइन कीजिए। रवि जी, आपने सिनेमा जगत में रिस्क लेने की बात कही कि आलिया रिस्क नहीं जी, ले रही है, सेफ खेल रही हाँ, है। बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, चारों तरफ हर गद्दे तरफ। लगे और छलांग मार रही है, तो पता है कुछ बिगड़ना तो है नहीं, गद्दे लगे नीचे, हाँ क्या हाँ, बिगड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सुभाष देसाई साहब याद आ गए। तो उन्होंने जब अच्छा। छोटे भाई मनमोहन से कहा, उसने मनमोहन देसाई ने कहा कि भैया मैं फिल्म बनाऊंगा, वो अच्छे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, बोले ठीक है जी। बनाते हैं, चल क्या किसको लेगा, बोले राज कपूर, नूतन को, प्राण को। बोले मरवाएगा क्या, ये बजट में ही नहीं आएंगे, और फिर तू बनाएगा, ठीक है। बोले भैया बना लूंगा। तो प्राण साहब के पास गए, प्राण साहब ने कहा अच्छा कितना है उम्र में, बोले 22 साल। अच्छा। 22 साल चल रहा था, 22 के वो थे। बोले बना लेगा हाँ ना, हाँ। ठीक है मैं करूंगा। नूतन जी के पास गए तो सुभाष जी अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, हाँ भर दी। राज कपूर ने कहा 22 साल का बच्चा मरवाएगा क्या मुझे, मैं नहीं करूंगा। तो सुभाष जी ने कहा आप भी तो 24 साल के थे आग के सही समय, है। आप भी ठीक तो बात है। 24 के थे राज साहब। 24 के, हाँ। तर्क काम कर गया, बोले लेकिन ऐसा है पहले मैं कुछ दिन शूट करके फिर वो रशेस देखूंगा डेवलप ठीक करवा के, और फिर मैं संतुष्ट हुआ तो रिस्क उठाया, और उसके बाद तो छलिया फिल्म इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन चलिए। बात वही है ना, अब ये इंडस्ट्री में कहा जाता है फिल्म जगत में कि करण जौहर बेटी मानते हैं, करण जौहर की बेटी आलिया। हाँ, करण जौहर कहते हैं, तो कोई हाँ समस्या नहीं, इसमें भी कोई समस्या ठीक है, नहीं है, देखिए। ये तो अच्छी बात हाँ, है भाई, भावनात्मक रूप से अगर जुड़ाव है बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या हाँ दिक्कत है, यही तो अच्छी बात है हाँ। कि कोई आदमी परिवार के बाहर के उसे अपनी बेटी मान रहा है। यहाँ तो महेश भट्ट ने जितनों को चांस दिया सबसे भांजे तक से लिखवा लिया कि 10% जिंदगी भर अपनी कमाई का मुझे दोगे, भांजे ठीक को भी नहीं बात छोड़ा। है। तो ठप्पे वाले जितने जी। होते हैं वो बर्बाद होते हैं, इमरान हाशमी, हाँ वो हाँ, इमरान खान, आमिर बिल्कुल का बिल्कुल। भांजा, हाँ ये सब हाँ, ठप्पे वो वाले तो। लेकिन क्या होता है देखिए, आलिया हाँ। भट्ट कपूर, हम इनकी बात करें तो 15 मार्च 1993, 6 साल छोटी है श्रद्धा कपूर से, ठीक। 6 साल छोटी है, हाँ लेकिन हाँ। बड़ी सफलताएं पाई है श्रद्धा से।
हाँ बिल्कुल अधिक अधिक, मतलब स्त्री 2 वाली वो बात नहीं, अधिक सफलताएं पाई और बड़े प्रोजेक्ट नंबर ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। मूलांक 6, भाग्यांक 4 है, नामांक 4 है, वर्षांक 4 है। ये जो 3 तरह का 4, 3 तरह का राहु बैठा है, वो एक तो इनके नाक में, नाक की नोक पतली तीखी है और नथुने पतले हैं, शार्प चमड़ी के हैं, ये इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। कुछ बातें ऐसी है जो मैं सार्वजनिक मंच पर नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिला के इनके शरीर को दुर्बल बना दिया। इनके शरीर में कहीं भी शुक्र बलिष्ठ नहीं है, तो सिनेमा के हिसाब से तो ये फिट ही नहीं बैठती है, सिनेमा के मापदंडों में। अब फिर कौन चला रहा है? मैं थोड़ी चला रहा हूँ, कौन चला रहा है? ऐसे कौन से अंक है जो चला रहे हैं? चल तो रही है ना, हाँ हाँ, जी तो जी सामने बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो उन अंकों की बात करें। देखिए, इनके यहाँ जन्म का चलित अंक 3 है, मासांक 3 है। ये अच्छा। 2 तरह का बृहस्पति जब भाग्यांक 4, वर्षांक 4, नामांक 4 के साथ बैठता है ना, तो वही गुरु चांडाल होती नहीं, किसी को अपना गॉडफादर बना देता है, और गॉडफादर बना देता है तो फिर वही लोग हमारा निर्णय करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक ठीक, यही समीकरण है आलिया भट्ट के जीवन में। यही है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे नेपो भाई। किड का मतलब पिता ने तो ऐसे लॉन्च किया ही नहीं था, कि पूजा भट्ट को लॉन्च सही किया है। था डैडी से, पिता ने तो, इन्हें तो नहीं किया। तो वैसे तो नेपो किड है ही नहीं भाई। महेश भट्ट किसी से कहते मेरी बेटी को लो, मेरी बेटी, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी नेपो किड। तो इस वजह से लगा वो जो 3 बृहस्पति, 3 राहु और 2 बृहस्पति, लेकिन उन्होंने मार्ग भी तो खोले, घर बैठे रोल दिलवाए। अब आप देखिए, जिगरा वाले वासन वाला कह रहे हैं मैंने तो करण जौहर को सीट भेजी, उन्होंने मुझे बिना पूछे आलिया को भेज दी। बिना तो बिल्कुल करण जौहर के यहाँ खाके फिट है कि 2-4 लोग हैं, मुझे इन्हें ही प्रमोट करना है, इन्हें लेकर फिल्म बना लिया, उन्हें लेकर बनाई है आज तक। अब आप देखिए, वरुण धवन गोविंदा के जूते में पांव डालते हैं और भद्दा मजाक लगता है उन फिल्मों का रीमेक। बिल्कुल ठीक बात। यार, वरुण धवन की नाक से आवाज आ रही है, एक्टिंग नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, टाइमिंग तो गोविंदा के मुकाबले अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार की रही है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अभी इनको चल रहा है 32वां साल जी। अभी तो इस 32वें में और इसके बाद में 7 वर्ष और आलिया भट्ट के लिए विपरीत है। लेकिन इसी में इनको नेशनल अवार्ड भी मिल गया पिछले साल, फिल्में भी हिट हो रही है। अब आने वाला। अच्छा, अब ये जो, हाँ ध्यान दीजिएगा, इनाम पुरस्कार का वही अंक 3 होता है जो इनके यहाँ। मासांक 3 है, चलित अंक 3 है, और फिर मैंने कहा ना 4 राहु है, भाग्यांक 4, वर्षांक 4, नामांक। ये जब होते हैं तो अहेतु की कृपा करवाते हैं, कृपा करवा देते हैं अलंकरण पुरस्कार के मामले में। अब आलिया भट्ट को कोई पुरस्कार मिलता है तो उसके लिए जो फील्डिंग है वो आलिया भट्ट को जमाने की जरूरत है क्या? ये बैठे हैं ना गॉडफादर, ठीक अपने स्तर पर करने की। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, आप वरिष्ठ फिल्म पत्रकार है, आपको इन सबकी सच्चाइयां मालूम हो कि ऊपर से फोन आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फलां को दे दो, भले बेचारी ढंग से बोलना भी नहीं जानती, तुतला तुतला करके बोलती है, और भी बहुत है। और आप ध्यान दीजिए ना, आप ध्यान दीजिए, मैंने गोल्डी का एक उदाहरण बताया था अपने इसी चैनल में, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा को। गोल्डी अटके बैठ गए, नहीं देना है क्योंकि नकलची फिल्म है, विदेशी नकल है, लेकिन उसी फिल्म को 8-10 पुरस्कार बाद में दिए, गोल्डी को चुप बैठना पड़ा। और शाहरुख खान के बारे में सब जानते हैं कि ये नाचता कूदता एंकरिंग करता है, पुरस्कार ले जाता है। तो बात वो नहीं है, अंक ये कह रहे हैं, कारण कुछ भी रहा हो, अंक ये कह रहे हैं तू की कृपा, बिना प्रयास के ही कृपा होकर के बरस जाते हैं, तो अलंकरण इनाम तो मिलेंगे। वो तो अब ये घटिया से घटिया हो सकता है जिगरा के लिए भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्रिटिकल एक्लेम और वो सब आजकल बहुत सारा कैटेगरी बना देते हैं ना। हाँ। रवि बुले जी को, कुमार गणेश को पुरस्कार देना है तो और कुछ नहीं तो सर्वश्रेष्ठ आलोचक पुरस्कार मिल जाएगा। अब कौन आकर चेक करता है कि भाई ये क्या है, किस आधार पर, कौन सी सर्वश्रेष्ठ आलोचना, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन को हम फिल्म के लिए जब सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो लोगों ने कहा भाई ये तो दीवार के समय मिल जाना चाहिए था, जंजीर में मिल जाना चाहिए था, ये तो उसके बाद में कई ऐसी फिल्म थी जब मिल जाना चाहिए था, और कुछ नहीं तो मैं आजाद हूं पर मिल जाता। ये अब जाकर शुद्ध मसाला फिल्म के लिए तो सरकार के प्रतिनिधि ने, जो उस समय जूरी मेंबर थे, बोले साहब, ऐसा अध्यक्ष है जूरी के, बोले साहब पहले आवेदन ही नहीं किया, हम कैसे देते? ठीक, आवेदन ही नहीं किया, वरना हम भी मानते हैं शक्ति के लिए, दीवार के लिए, जंजीर के लिए, कई ऐसी फिल्में जहां मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, आवेदन नहीं किया। तो वो खैर, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से कहे तो इन अंकों के कारण आलिया भट्ट पर कृपा बनी हुई है। मगर पुरस्कार वगैरह की बात नहीं, वो तो अंक 3 है, वो तो 40वें से 49वें साल तक अंक 3
फिर वही गुरु चांडाल युति बनाएगा तो कृपा तो कहीं से भी बरस सकती है। पर बात यह है फिल्में हिट होने की। शुक्र अंक 6 वो 4 का विरोधी है, और 40 से आगे जब हम बात करें 49 तक तो वो कमाई विरोध में बैठी है, कमाई विरोध में बैठी है। वो कमाई नहीं होगी, मतलब इनके दम पर कोई फिल्म करे। हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर सहायक अभिनेता, साथ का कलाकार, निर्माता, निर्देशक, रिलीज की तारीख, जैसे हमने जूनियर एनटीआर के बारे में बात की थी कि ये इनके अंक अगर ठीक हुए तो उस अवस्था में वो फिल्म चल भी जाए। लेकिन इनके अपने अंक जो हैं वो ये गवाही नहीं देते कि इनके लिए अगले 10 साल अच्छे नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इनके साथ भी वही, अब ध्यान दीजिए, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, हमारे मित्र अभी दोनों के फोटो खोल के देखे, दोनों के जो नथुन है वो पतली चमड़ी के हैं, इनकी नाक की नोक तीखी है और उनकी आगे जाकर के चौड़ी हो गई है, जो खतरनाक, जैसे सिकुड़ी सड़क है और फिर चौड़ी हो जाए तो आदमी क्या करता है, एक्सीडेंट की गुंजाइश रहती है, या चौड़ी सड़क एकाएक सिकुड़ जाए तो एक्सीडेंट की गुंजाइश है। तो उनके लिए, दीपिका के लिए कहा था पति के साथ काम न करें फिल्म, ठीक है, इनके लिए भी वही बात है, पति के साथ काम बिल्कुल नहीं करें, अतिथि भूमिका भी न करें। और जो दीपिका के लिए था वो यही बात है, एक्शन से दूर रहें, कोठे वाली भूमिकाएं न करें, माफिया वाली भूमिकाएं न करें, पुलिस कोर्प वगैरह जो दीपिका के लिए मंगल खराब था, पुलिस मिलिट्री वाली भूमिकाएं वो भी न करें, ये भी नहीं करें। आलिया भट्ट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनके अंक 3 की कृपा के कारण इनके अंदर धीरज बहुत है, चंचलता तो है, क्योंकि अंक 3 जब जब नेगेटिव होता है ये आदमी अजीब से कुछ रिएक्ट कर देते हैं जो मजाक का विषय बन जाता है, चंचल बहुत होते हैं, लेकिन धीरज भी पर्याप्त है, इन्हें और धीरज रखने की आवश्यकता है। हाँ, दाम्पत्य 40 से 49वें साल में इनका भी खतरे में है। और ध्यान दीजिएगा रवि जी, ये 2 लोगों के समानता है, दीपिका और आलिया के, और दोनों के ये बात कही है। और ध्यान दीजिएगा दोनों के ही पतिदेव की वृत्तियां और प्रवृत्तियां बहुत कुछ एक जैसी है। आपने जैसे आलिया के बारे में कहा कि उनको क्या क्या रोल नहीं करने चाहिए, तो आपने एक्शन का भी नाम लिया, जिगरा एक्शन से भरपूर फिल्म है, वो डूब गई। आपने कहा कि पति के साथ काम न करें, तो अब इनकी जो आने वाली 2 फिल्में हैं उसमें से एक जो संजय लीला भंसाली के साथ में लव एंड वॉर आने वाली है, उसमें ये रणबीर कपूर के साथ में, उसमें विकी कौशल भी होंगे, तो वहां रणबीर है। एक फिल्म इनकी अल्फा आएगी, तो आप कह रहे हैं कि इनकी फिल्में कमाई के मामले में पीछे रहेंगी, बाकी चाहे पुरस्कार मिले, तो अल्फा कर रहे हैं, वो भी एक्शन से भरपूर फिल्म है, वो भी एक्शन से भरपूर फिल्म है। भगवान भला करे उन फिल्मों का, भगवान भला करे, ठीक बात। और सह कलाकार, निर्माता, निर्देशक और रिलीज की डेट, वो चीज है तो बिल्कुल। तो ये इसमें जो है ठीक है, आपने सारी चीजें बता दी। अब अपन